शाम 7:15 का इंतजार है जब एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीति जी, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे में ये भी समझना हो जाता है क्योंकि इस बार जो मैंडेट मिला है उसमें सहयोगियों के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। ऐसे में वो ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो कौन सी वो दशाएं हैं जो गठबंधन की सरकार को बिना बाधा के आगे बढ़ाएगी? देखिए, ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो जो लगन मिल रहा है, शाम को 7:15 का मुहूर्त है, तो वृश्चिक राशि जो कि स्थिर राशि है और यही राशि और यही लगन मोदी जी के स्वयं का है, तो कहीं ना कहीं स्थिरता प्रदान करता है। यानी कि आने वाला जो सरकार बनेगी, यद्यपि गठबंधन के साथ बनेगी, चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ स्थिरता प्रदान करेगी, ऐसा लगन दर्शाता है। लग्नेश छठे भाव में जाके स्वग्रही हो गया है। जब भी छठे भाव में कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो विपरीत राजयोग की भी स्थिति का निर्माण करता है और छठा ग्रह ऋण रोग शत्रुओं का है। तो ऐसी कंडीशन में यद्यपि छठे घर में जाना लग्नेश का बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मंगल है, अशुभ ग्रह छठे भाव में जाके, मंगल का छठे ग्रह में जाके शत्रुओं हंता का योग एक प्रकार से बनाता है और क्योंकि विपरीत राजयोग है तो शत्रुओं पे भारी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मोदी जी की स्वयं की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है और यहाँ पे मंगल लग्नेश होकर छठे भाव में, मंगल सेनापति है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सेना को यानी कि डिफेंस फोर्सेस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और आने वाले कार्यकाल में भी वो डिफेंस को, जैसे कि बातचीत भी चल रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री एनडीए बीजेपी अपने साथ ही रखेगी, किसी और घटक दल को नहीं देगी, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हुए देखी जाएगी। साथ में बुध आदित्य योग है, यद्यपि बुध और सूर्य की जो डिग्री है बहुत पास में है और सूर्य जो कि यहाँ पे दशम मेष बनता है, सूर्य सत्ता का कारक भी है और यहाँ पे 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड होकर सूर्य की डिग्री और लगन की डिग्री एक होना कहीं ना कहीं सत्ता की स्थिरता को और सत्ता के बल को बढ़ाती हुई दिखती है। शुक्र यहाँ पे स्वग्रही होके केंद्र में मालवीय नाम का पंचमहापुरुष योग बना रहा है। शनि स्वग्रही होके कुंभ राशि में शश नाम का पंचमहायुग चौथे घर में बना रहा है। साथ में गुरु और शुक्र यानी कि दो गुरु, शुक्र जो हैं दानवों के गुरु हैं और जो गुरु हैं भगवान बृहस्पति देवताओं के गुरु का साथ होना, तो एक प्रकार से लगन को देखना लगन को बलि करता है। यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगी, चंद्रमा यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र और उसके बाद पुष्य नक्षत्र में जाएगा और स्वग्रही होके चंद्रमा वर्गोत्तम है यानी कि नवांश में भी उसी राशि में है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा यहाँ भाग्येश होके भाग्य भाव में बैठा है और गुरु जो कि पंचम भाव का स्वामी है वो लग्नेश को देख रहा है सप्तम भाव से और चंद्रमा का गुरु के नक्षत्र में होना तो ओवरऑल मानसिक रूप से मनोबल दिखाता है कि जो सरकार बनेगी उसका मनोबल बहुत स्ट्रांग होगा। दो इत्तिसाल योग बन रहे हैं, इत्तिसाल योग बन रहा है चंद्रमा का मंगल के साथ यानी कि लग्नेश का भाग्येश के साथ इत्तिसाल और लग्नेश का गुरु के साथ इत्तिसाल जो कि पंचमेश है, लग्नेश को देख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कुंडली का आंकलन करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है, लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थितियां आएंगी, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को दिखाता है। वहाँ पे 4 ग्रहों का योग होना, शुक्र का वहाँ पे स्वग्रही होना, यद्यपि शुक्र अस्त है तो अस्त का भी प्रभाव रहेगा। तो ओवरऑल इनको चैलेंजेस तो मिलेंगे, बहुत सहज नहीं होगा एज कम्पेयर टू 2019 का जो मैंडेट था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बीजेपी नहीं अचीव कर पाई है, यद्यपि सरकार बड़ी सहजता से एनडीए के गठबंधन के साथ बना के आगे चल रही है। तो ओवरऑल पावर को सस्टेन करने के लिए इनको एक फाइटिंग स्पिरिट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ये लगन दिखाता है। चुनौतियां रहेंगी लेकिन चुनौतियों को ओवरकम करते हुए ये सरकार स्थिर लगन में निश्चय रूप से एक देश को स्थिरता प्रदान करेगी, देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करेगी। गुरु का लगन पे, गुरु कहीं ना कहीं बैंकिंग का, फाइनेंस का कारक है, देश की फाइनेंशियल स्थिति इंप्रूव होगी। शनि के साथ शश पंच महापुरुष योग बनने के साथ जो जनता है, शनि जनता का कारक है और कहीं ना कहीं जो जनता के विकासशील कार्य हैं या कल्याणकारी कार्य हैं उनके लिए ये सरकार काम करेगी, उसकी तरफ दर्शाता है। जनता का जो मैंडेट परसेंटेज कमाई है, आने वाली सरकार उसको टारगेट करते हुए, उसको फोकस करते हुए इस शश नाम के पंच महायोग के अंतर्गत उसको आइडेंटिफाई करेगी कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मैंडेट कमाया और उसको बहुत अच्छे से तरीके से उसको फोकस करते हुए जो आने वाला समय आएगा यानी कि 2029 की सरकार के लिए जब वो प्रयास करेंगे, चुनावी रण में उतरेंगे तो बहुत तैयारी के साथ
इस मैंडेट को ओवरकम करते हुए अपना एक हाई टारगेट को अचीव करने का पूरा प्रयास करते हुए अपनी वो रणनीति बनाएंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमको ये ओथ सेरेमनी की जो कुंडली आ रही है तो बहुत पॉजिटिव है, चैलेंजिंग है, लेकिन चैलेंज को ओवरकम करते हुए एनडीए निश्चित रूप से बहुत ही एक प्रोग्रेसिव सरकार का निर्माण करने वाली है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है नीति जी ऐसे